अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फलक ज़ैदी। और गाइस, सबसे पहले तो जिससे मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो आप तक आते रहें। तो गाइस, आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला है क्या? एम्पेरिकल फार्मूला जो है सिंपलेस्ट रेशियो है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब सिंपलेस्ट रेशियो से क्या मुराद है, यहाँ पे हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लूकोज की एक एग्जांपल दी हुई है। अब हमें ये पता है कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। तो अब हमें इसका जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, मतलब कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है इस फार्मूले में। तो इस फॉर्मूले में जो है वो 6 कॉमन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया हुआ है कि 6 टाइम 1 इज़ 6 आ रहा है, 6 टाइम 2 इज़ 12 आ रहा है और 6 टाइम 1 इज़ 6 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो है जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 6, 12 और 6। मतलब यहाँ पे हमारे ये निकल रहा है 6 के। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो है एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे ग्लूकोज का। कैसे लिखेंगे? C1H2 और O1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है बेसिकली यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ ग्लूकोज का? CH2O, क्योंकि 6 टाइम 1 इज़ जो था वो 6 आ गया था। ठीक है, 6 टाइम 2 इज़ जो था वो 12 आ गया था और 6 टाइम 1 इज़ जो 6 आ गया था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हुआ? CH2O। यहाँ पे ये वो कॉमन निकाला हुआ मैंने। ठीक है, अब हमारे पास एक अनदर एग्जाम्पल है और अनदर एग्जाम्पल हमने बेंजीन की ली हुई है। अब बेंजीन का जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है C6H6। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से जो कॉमन है वो बेसिकली हमारा 6 निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? 6 टाइम 1 इज़ 6 मतलब 6 और 6 टाइम 1 इज़ 6 मतलब कि हमारा जो कार्बन है उसमें हमारे पास 6 आइटम्स थे और हाइड्रोजन में भी हमारे पास 6 आइटम्स थे। तो जब मैंने अपना इसे कॉमन जो है वो 6 निकाला इसका, तो जब मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारा 6 आ गया, और जब हमने दोबारा 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। तो अब जो है यहाँ पे मेरा जो है बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना? C1 और H1, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो CH लिख दिया। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH। ओके गाइस, अब हमारे पास जो है एक अनदर एग्जांपल ली हुई है हमने एसिटिक एसिड की। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एग्जांपल्स देने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो है बेसिकली हमारा फार्मूला है C2H4O2। ठीक है, तो अब हमने इसमें से जो है वो कॉमन क्या लिया? सबसे पहले हमने इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन हमने जो है इसमें से 2 लिया। क्यों लिया 2? जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 2 इज़ 4 भी आ रहा है और 2 टाइम 1 इज़ 2 भी आ रहा है। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे जो है कॉमन 2 लिया। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? C1H2 और O1। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ये बेसिकली हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड क्या बना? CH2O। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड। अब हमारे पास एक अनदर एग्जांपल ली हुई है मैंने यहाँ पे हेक्सेन की। हेक्सेन का हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है C6H14। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। अब यहाँ पे कॉमन जो है सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि छोटे टेबल से स्टार्ट करें। तो अब अगर हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करें तो 2 टाइम 3 इज़ 6 भी आ रहा है और 2 टाइम 7 इज़ 14 भी आ रहा है, मतलब हमारा दोनों आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन जो है वो 2 निकाल लिया। तो जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमें 6 भी मिल गया और 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमें 14 भी मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, अपना एम्पेरिकल फार्मूला निकालूंगी हेक्सेन का। कैसे निकाला मैंने? सी के कार्बन रखा, कार्बन और के बाद जो है 3 रखा क्योंकि हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे। हाइड्रोजन रखा और हाइड्रोजन के बाद जो है यहाँ पे 7 रखूँगी। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया हमारा हेक्सेन का। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं इसके मेथड्स पे। अच्छा, इसके मेथड्स हमने जो पढ़ने हैं उसके बाद हम जो है उसके कैलकुलेशंस करेंगे। तो गाइस, ये आप मेथड्स जो है सही तरीके से याद कर लें क्योंकि इसी की बेसिस पे जो है हमारी आगे कैलकुलेशंस होंगी एम्पेरिकल फार्मूला की। तो गाइस, पहला मेथड क्या है हमारा? टू डिटेक्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्या बेसिकली हमने क्या करना है, एलिमेंट को जो है वो डिटेक्ट करना है कि कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट जो है हमारे बेसिकली प्रेजेंट है, कि मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने डिटेक्ट करना है।
सेकंड क्या करना है, हमने उसका मास जो है किसी भी एलिमेंट का वो फाइंड आउट करना है। मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय द मास गिविंग मास ऑफ अ कंपाउंड और डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बिहाफ पे जो है हम मास फाइंड आउट करेंगे किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें परसेंटेज फाइंड करनी है उस एलिमेंट की। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड, और क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने मोल रेशियो को फाइंड करना है इस एलिमेंट के। कैसे मोल रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, मोल रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट रखेंगे और डिवाइडेड कर जो हमने यहाँ पे निकाली थी और उसे डिवाइडेड कर देंगे हम एटॉमिक मास से। इस तरीके से जो है हम मोल रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। 5 स्टेप में हमने क्या करना है, 5 स्टेप के लिए हमने ये करना है कि हमने टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब हमने जो पहले ऊपर मोल रेशियो निकाला था वो रखेंगे और दूसरा लीस्ट नंबर रख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट का जो है निकल जाएगा। तो गाइज़ आज ये जो है मैंने इसके मेथड्स बता दिए कि किस तरीके से हमने कल कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला की एक डिटेल में जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है इन मेथड्स की हेल्प के साथ, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।